Assalamu alaikum everyone, and I welcome you all to this free lecture of gender studies. This is the platform of CSS Scope Club, and my name is Maryam Masood Khan, and I'm an instructor of gender studies at CSS Scope Club. तो अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली जी जो हमारी क्लास है उसकी डिटेल्स भी मैं अभी शेयर कर देती हूँ. सो ओके, आई विल राइट डाउन द डिटेल्स फर्स्ट. हमारी जो क्लास है it will be held from Monday to Thursday for the next 6 weeks. हम लोग Monday to Thursday अपनी क्लास रखेंगे और हमारी क्लास जो है वो होगी 5 PM to 6:30 PM. जी 6 weeks इसकी ड्यूरेशन है. एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर तो आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप मेरा पढ़ाने का तरीका देखना चाहते हैं, यू वांट टू सी कि मेरे स्टूडेंट्स क्या फीडबैक देते हैं या नोट्स मेरे किस तरीके के होते हैं, तो आप जाके यहाँ पे इंस्टाग्राम पे यू कैन सी फॉर योरसेल्फ. ठीक है जी. ओके, तो जो हमारा लास्ट लेक्चर था दैट वाज आल्सो बेसिकली इट वाज अ फ्री लेक्चर, एनीवन कुड जॉइन. ओरिएंटेशन लेक्चर था, उसमें हमने बात की थी सिलेबस की. हमने सारा सिलेबस डिस्कस किया था. हमने बात की थी कि जी मैं किस तरीके से आपको पढ़ाऊंगी. ठीक है, हमारी इवैल्यूएशंस होंगी, हमारे मॉक्स होंगे और हमारे क्विजेस भी होंगे इसी ड्यूरेशन में 6 weeks में ही इंशाल्लाह. अब नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट टू आवर लेक्चर. लेक्चर शुरू करने से पहले मुझे ये बताएं, मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, द वंस हु अटेंडेड वुड नो, या जो रजिस्टर्ड हैं उनको पता होगा कि जी फेमिनिज्म क्या है. व्हाट इज फेमिनिज्म? आवाज आपको कम आ रही है? देखिए अब आ रही है आवाज. ठीक है सादिया, इज द ऑडियो ओके? आवाज आपको, आप सबको आवाज ठीक आ रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज का इशू है तो प्लीज बता दीजिए. एंड कैन यू सी द बोर्ड? नाउ इट्स फाइन. ओके ओके परफेक्ट. कोई मसला होता है तो यू कैन लेट मी नो. Yes, Aftab, you're right. It's a social, political, and cultural movement aimed at ensuring equal rights and justice for women. ठीक है, फिर वो ये भी चाहती हैं फेमिनिस्ट कि ठीक है इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी भी हो. सो बिटवीन बोथ द जेंडर्स देयर मस्ट बी इक्वालिटी. ठीक है जी. डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, जेंडर बेस्ड वायलेंस खत्म हो जाए, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन खत्म हो जाए. अब हम एक इसकी अच्छी सी डेफिनेशन करते हैं which was given by Bell Hooks. और बेल हुक्स की एक बुक है, बड़ी अच्छी बुक है. इफ यू गेट सम टाइम और ये बुक मिले तो जरूर पढ़ें. फेमिनिज्म, अ मूवमेंट टू एंड sexist oppression. अब उसमें the way she defines feminism is that feminism is a movement, sorry, it's a movement to end sexism, sexist sexist exploitation, and oppression. And she goes on and says that it is a movement to transform the society. Okay? To transform the society and to transform ourselves. And to create, it is a movement that aims to create a world where women and men can live as equals. तो yes, यहाँ पे वो gender equality की बात करिए. They can live as equals, they can live in harmony, and they can live in peace. ठीक है,
तो ये हमें जी वंस एंड फॉर ऑल एक डेफिनेशन अपने पास रख लेनी है, बिकॉज ये बहुत ऑथेंटिक है। ठीक है, थैंक यू जी लगारी, थैंक यू। ओके, सो ये डेफिनेशन अपने पास लिख के कहीं पे रख लीजिए, ताकि आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो फेमिनिज्म पे, तो यू वुड नो कि हमने क्या डेफिनेशन लिखनी है, और आपके दिमाग में भी क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं ये जेंडर स्टडीज और आप आंसर्स लिखेंगे, तो यू शुड ऑलवेज बी क्लियर कि एक्चुअली फेमिनिज्म है क्या। अब जी टाइम है कि हम अपना जो लेक्चर है जो मैंने अनाउंस किया था वो स्टार्ट कर लें। सो हमारे लेक्चर का बेसिकली आज टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक था अ कंपैरेटिव अप्रोच टू डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ फेमिनिज्म, या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, इट्स ऑल द सेम, डोंट वरी। अब फेमिनिज्म तो हमें क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया फेमिनिज्म क्या है। इफ आई आस्क यू, विल यू बी एबल टू टेल मी नाउ? ठीक है, गुड। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो हम स्टैंड करने वाले हैं अब, वो कौन सा है? वो होगा लिबरल फेमिनिज्म का। हम सबसे पहले देखेंगे, वैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये लिबरल फेमिनिज्म काफी डिटेल से करवाया था, जो हमारा फ्री लेक्चर था उसमें, उसकी रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए हो तो आप वो ले सकते हैं फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर। ठीक है, लिबरल फेमिनिज्म में ये चीज है जी कि दे फोकस ऑन लीगल इक्वालिटी। लिबरल फेमिनिस्ट को लगता है कि हमें बात करनी चाहिए इंडिविजुअल्स के राइट्स की, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की। आवाज ठीक आ रही है ना आप सबको? हमें बात करनी चाहिए कि जी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, अपॉर्चुनिटीज हमेशा इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कुछ और हो। Liberal feminists seek to eliminate जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन किस तरीके से वो चाहती हैं लिबरल फेमिनिस्ट कि हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एंड करें? क्या मेजर्स हैं जो वो चाहती हैं कि हम अडॉप्ट करें? वो है जी रिफॉर्म्स विद इन द सिस्टम, विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। वो कहते हैं कि जी सिस्टम ठीक है, फ्लॉड है, सिस्टम जो है वो पेट्रियार्कल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम इसी सिस्टम को रिफॉर्म कर लेते हैं। जो लूप होल्स हैं हम उनको ओवरकम कर लेते हैं। अच्छा, एज वी डिस्कस दीज वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ फेमिनिज्म, आपने अपने दिमाग में एक चीज रखनी है जो मैं यहाँ एंटर कर रही हूँ। इज दिस स्ट्रैंड और पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिज्म प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल मतलब क्या? इसको हम कहीं पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या ये डुएबल है? ये सोचें कि ये डुएबल है कि नहीं। ये तो पहली चीज हो गई। सेकंड जो आपने सोचना है अपने दिमाग में, वो ये सोचना है कि जी ये पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो जब हम क्लास में कर रहे होते हैं, तब तो मैं जब एक एक स्ट्रैंड अलग अलग पढ़ाऊंगी, हर क्लास में अलग अलग स्ट्रैंड पढ़ेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, फ्रॉम ए टू जी हर चीज को कवर करेंगे। तो उसमें मैं बताऊंगी आपको कि जी किस तरीके से इज इट प्रैक्टिकल और इज इट नॉट प्रैक्टिकल, या क्या हम इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं पाकिस्तान में या नहीं कर सकते। बट यहाँ पे ये आपने अभी जरा खुद से सोचना है, ठीक है? सो देन वी हैव रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिस्ट क्या कहती हैं? दे वांट टू challenge what? They want to challenge the patriarchal system. इनका मानना है कि जी जो दुनिया में सफर कर रही है ना खवातीन,
They are suffering because of patriarchal culture. Their suffering is deeply rooted in patriarchal culture, in the patriarchal system. पेट्रियार्की क्या होती है? वो सिस्टम पेट्रियार्कल होता है जहाँ पे मेल डोमिनेंस हो। ठीक है। सो अब ये कहती हैं कि जी हम चैलेंज करना चाहते हैं इस पेट्रियार्कल सिस्टम को, हम इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हम जेंडर ओप्रेशन के रूट कॉज को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और ये जेंडर ओप्रेशन के रूट कॉज को क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ जेंडर ओप्रेशन? इट इज पेट्रियार्की। ठीक है जी। Now they say that we need fundamental social changes. हमें social changes चाहिए, हमें cultural changes चाहिए। और ये किस तरीके से होगा? They are of the view कि अगर हम करंट सिस्टम को डिसमेंटल कर दें, उसको डीकंस्ट्रक्ट करें और फिर से नया सिस्टम बनाएं, तो फिर हम सोशल चेंज, कल्चरल चेंज ला सकते हैं। Now my question to you is, do you think this is doable? क्या आप एक सिस्टम को तोड़ सकते हैं, डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और फिर नया सिस्टम बना सकते हैं? अगर मैं आपको कहूँ कि इस सोसाइटी को जी आपने फिर से कंस्ट्रक्ट करना है, इज इट पॉसिबल? बिकॉज सोसाइटीज कितने कितने अरसे के बाद जाके इवॉल्व करके एक पॉइंट तक पहुंचती हैं। सो डू यू थिंक इट इज प्रैक्टिकल? नो। यस। इनाम, you're right. आफ्ताब, you're also right. Yes, because it is a process. Sadia, you're also right. Impractical है। तो इस तरीके से सोचते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट स्ट्रैंड पे चलते हैं, विच इज सोशलिस्ट फेमिनिज्म। सोशलिस्ट फेमिनिज्म कुछ चीजों को कंबाइन करता है। इट कंबाइंस, एक तो ये आपके फेमिनिस्ट प्रिंसिपल्स को कंबाइन करता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बाद में आगे जाके डिबेट भी करेंगे ना कि जेंडर स्टडीज एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है या नहीं, एक ऑटोनमस स्टैंड अलोन सब्जेक्ट है, तो अब यहाँ से आप पॉइंट्स में फिर आपको पिक करवा के वहां पे कोट करवाऊंगी कि जैसे आपकी जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं उन्होंने फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव के प्रिंसिपल्स को सोशलिज्म, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के साथ मर्ज किया टू शो कि जेंडर, क्लास और इकोनॉमिक ऑपरेशन इंटरकनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है, इंटरकनेक्टेड है। तो जब दो डिफरेंट चीजों के आप प्रिंसिपल्स को मर्ज कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली ये दो डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स मर्ज हो रहे हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी ही होगा ना जेंडर स्टडीज। सो इस तरीके से मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि आपने क्रिटिकली कैसे सोचना है। ओके, सो नाउ सोशलिस्ट फेमिनिज्म पे वापस आते हैं। अब ये कहते हैं कि जिस दिन सब मिल गए और इन्होंने एक एक्शन लिया और सिस्टमैटिक चेंज लाए, सिस्टमैटिक चेंज, रेडिकल फेमिनिस्ट की तरह ओवरनाइट वाला चेंज नहीं हमें अब चाहिए, वो सूटेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सोशलिस्ट फेमिनिस्ट एंड इवन लिबरल फेमिनिस्ट। हमें सिस्टमैटिक चेंज चाहिए। ओके जी, यहाँ तक आई होप क्लियर है, चीजें तो बहुत इजी इजी है आपकी सारी। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। अब इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म क्या कहता है? इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म ये कहता है कि जी जो आपका जेंडर है
ये it is intermingled with other social identities. सोशल आइडेंटिटीज क्या होती है? रेस, सेक्सुअलिटी, क्लास, डिसेबिलिटीज, ठीक है, ये आपकी सोशल आइडेंटिटीज है। तो जेंडर इन सोशल आइडेंटिटीज के साथ इंटरसेक्ट करता है और उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है? बिकॉज ऑफ दिस इंटरसेक्शन, मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप इन द चैट बॉक्स, कोई भी मसला है, क्वेश्चन है। एंड दे प्रमोट सो बेसिकली जो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ ऑपरेशन है, ये किसका रिजल्ट है? सोशल आइडेंटिटीज एंड जेंडर के इंटरसेक्शन का। तो जो इंटरसेक्शनल फेमिनिस्ट हैं वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि वी नीड टू टेक इनटू अकाउंट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिविटी। मतलब हर क्लास, हर रेस, women of color हो, white women हो, हर लोकेलिटी, हर रीजनल एरिया, हर क्वालिफिकेशन, हर प्रोफेशन की जो खवातीन हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को हमने अकाउंट फॉर करना है, हमने उनको स्टडी करना है, हमने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना या इग्नोर नहीं कर देना। यस सादिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ओके, सो सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है? इज इट ऑल क्लियर सो फार? यस, ओके, परफेक्ट। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है कहता है कि जी जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, सॉरी जो ट्रेडिशनल नोशंस हैं ऑफ जेंडर, ऑफ जेंडर और आइडेंटिटी, इनको वो बेसिकली चैलेंज करते हैं, इनको क्वेश्चन करते हैं। और वो कहते हैं कि जी जेंडर इज फ्लूइड, जेंडर आइडेंटिटीज आर अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। आप इसको बाइनरीज के थ्रू सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे वो कहती हैं कि जी अगर आप इंडिविजुअल्स के ट्रेड्स को, इंडिविजुअल्स के एक्सपीरियंसेस को और उनके पर्सपेक्टिव्स को इनकॉर्पोरेट करें, अकाउंट फॉर करें, उनको स्टडी करें, तो फिर यस यू कैन ब्रिंग सम इक्वालिटी, यू कैन ब्रिंग द चेंज, यू कैन ब्रिंग अ चेंज, ठीक है। अब आप ये याद रखिएगा कि पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट कहती हैं कि जी यूनिवर्सल ट्रूथ कोई चीज नहीं होती। तो ये कहना कि ऑल women आर oppressed बिकॉज ऑफ patriarchy is incorrect. All women have their own experiences, तो वो अपने experiences की वजह से oppressed होंगी अगर वो oppressed है। ओके जी, नेक्स्ट वी हैव इको फेमिनिज्म। इको फेमिनिज्म क्या चीज है? एनी आइडिया, किसी को थोड़ा सा आइडिया है इको फेमिनिज्म का? जी, एनीबडी? चलिए ठीक है, सही हो क्या? ओके गुड आफ्ताब आफ्ताब। कोई बात नहीं।
ओके, आई विल अप्रिशिएट अगर सारे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें क्लास में, ठीक है? बस एक्टिव रहें। आंसर नहीं भी पता तो इट्स ओके, इवन इफ इट्स रॉन्ग इट्स ओके, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न, राइट? तो क्लास में जितनी मर्जी मिस्टेक्स करें या गलतियां करें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आवाज ठीक आ रही है मेरी आप लोगों को बेबी? इको फेमिनिज्म बेसिकली कहता है कि जेंडर, नेचर और इन्वायरमेंट, सॉरी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जेंडर, नेचर और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये आपस में कनेक्टेड है। वो इनके कनेक्शन को स्टडी करते हैं, ठीक है? और वो कहते हैं कि हमें ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिलेशनशिप्स को क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, ताकि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच मिल सके कि किस तरीके से हमने इनइक्वालिटीज को, जेंडर इनइक्वालिटीज को इरेडिकेट करना है। जी खदीजा, इंशाल्लाह हम करते हैं इसके ऊपर भी कोई लेक्चर, ठीक है? या अभी इफ यू हैव टाइम तो हम कर लेंगे। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांस फेमिनिज्म। ट्रांस फेमिनिज्म जो बेसिकली है, ये कहता है कि जी आप ये देखें कि जो ट्रांस इंडिविजुअल्स हैं उनके एक्सपीरियंसेस और उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। और फिर ये कहते हैं कि जी हम तो चैलेंज करने आए हैं ट्रेडिशनल जेंडर बाइनरीज को। हम चाहते हैं कि इंक्लूसिविटी हो सोसाइटी में, हम चाहते हैं कि सब के लिए एक्सेप्टेंस हो। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग कहते हैं कि जी जब तक एक्सेप्टेंस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जेंडर्स इन ऑल आइडेंटिटीज नहीं होगा, तो फेमिनिज्म के जो गोल्स हैं वो अचीव करना काफी मुश्किल है। ओके, गुड, सो फार सो गुड, समझ में आ रहा है? कहीं भी कुछ समझ नहीं आता तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप मैसेज इन द चैट बॉक्स और रेज योर हैंड। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है साइबर फेमिनिज्म। साइबर फेमिनिज्म ये कहता है कि जी इट एक्सप्लोर्स द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर, टेक्नोलॉजी एंड साइबर स्पेस, ठीक है? अब देखिए, जो थर्ड वेव फेमिनिज्म थी ना, उसमें साइबर फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो गया था, बिकॉज बड़ा बहुत प्रमोट किया गया था इसको, क्योंकि तब इंटरनेट को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया था आपकी फेमिनिस्ट ने, ठीक है, टू परसू देयर गोल्स। उन्होंने इंटरनेट को यूज करना शुरू कर दिया था, तो ये साइबर फेमिनिज्म का आइडिया जो है उससे बहुत प्रमोट हुआ फिर। यस, आफ्टर हम ये सारी चीजें जो मैं आज आपको बता रही हूँ ना, ये एक ओवरव्यू है। ये इस वक्त बिगनर लेवल पे एक ओवरव्यू है। आप इसको अंडरस्टैंड कर लें, बेसिक पॉइंट्स को सिर्फ।
क्योंकि फिर बाद में मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ाऊंगी। सो आई जस्ट वांटेड कि आप सबको जो चीजें हैं बेसिक वो क्लियर हो जाए। ओके। तो अब ये जो साइबर फेमिनिज्म है, ये आपको ये बताता है, ये बात बताता है कि किस तरीके से इंटरनेट या जो टेक्नोलॉजी है वो इट कैन एम्पावर वुमेन एंड चैलेंज देयर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ठीक है, वील आल्सो स्टडी दिस इन डिटेल कि किस तरीके से जो आपका साइबर वर्ल्ड है, जो टेक्नोलॉजी है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ग्लोबलाइजेशन भी है, उसमें भी हम ये आर्ग्यूमेंट ऐड करते होते हैं साइबर फेमिनिज्म का। तो बहुत क्रिटिकली ये सारी चीजें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एम्पावर करती है या रिस्ट्रिक्ट करती है या लिमिट करती है फीमेल्स को। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, हमारे पास जो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है या जो स्ट्रैंड है या जो पर्सपेक्टिव है, देर ऑल द सेम, वो है जी साइको एनालिटिक। साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, मैं आप लोगों के जरा मैसेजेस भी देख लूं साथ साथ। खदीजा में नोट्स दूंगी, आई शेयर ये शॉर्ट नोट्स एज वेल। ऑल्सो आई शेयर माई ओन नोट्स जो कि डिटेल्ड नोट्स होते हैं। क्लास में हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ऐसे ही जैसे मैं भी बना रही हूँ। और मेरे पास डिटेल नोट्स हैं विच आर रिसर्च बेस्ड, डिफरेंट बुक्स से कंपाइल किए हुए हैं, डिफरेंट आर्टिकल से कंपाइल किए हुए हैं, देयर आर एग्जांपल्स इन देयर। उसमें डेफिनेशंस हैं, उसमें रेफरेंसेस हैं, और जिस तरह से आपका आंसर एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखा होता है, वो नोट्स बिल्कुल वैसे ही हैं। तो उन नोट्स को पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद आप कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और साथ लेक्चर अटेंड करना जरूरी है डेफिनेटली। प्रीवियस स्लाइड्स में सारी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, साइको एनालिटिक फेमिनिज्म जो है, वन सेकेंड प्लीज। अच्छा जी, ये जो साइको एनालिटिक फेमिनिज्म है, ये जो थ्योरी है बेसिकली ये आपको कहती है कि जेंडर एंड पावर डायनामिक्स के बारे में आपको बताती है। जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड पावर डायनामिक्स, इस चीज को साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। अब ये इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है उसके कोई अनकॉन्शियस बायसेस होंगे, कोई अनकॉन्शियस डिजायर्स होंगे जो कि शेप करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट? अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जिसने सारी जिंदगी बात सुनी हो कि girls are not good at mathematics, but boys are very good at mathematics and they can become excellent scientists, but girls cannot become good scientists। ठीक है, अगर इस तरह की दो चार बातें और भी सुनिए। नाउ जब लेटर इन लाइफ कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे कोई उनकी फीमेल कलीग्स होंगी या कोई क्लास फेलोज होंगी, तो उनके दिमाग में वो बात आएगी बिकॉज वो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड में चली गई, बिकॉज वो अपने बचपन में ये बातें सुनते रहे। तो अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड आपका एक होता है, कॉन्शियस पार्ट, एक अनकॉन्शियस पार्ट। सो इट गोज टू द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड एंड इट स्टेज देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड, आपके पास ये थॉट है। सो इन अ सिमिलर सिचुएशन लेटर ऑन इन लाइफ, जब कोई ऐसी सिचुएशन दोबारा आएगी तो आपके दिमाग में वो बात आएगी एज एन एडल्ट, वो बात आएगी कि जी girls cannot be good scientists but boys can be very nice scientists, very good scientists। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें है ना, इस तरह की एग्जांपल्स के थ्रू साइको एनालिटिक फेमिनिज्म बड़े मजे का टॉपिक है, वो हम पढ़ते होते हैं कि किस तरीके से जो आपकी फैमिली डायनेमिक्स हैं, जो आपकी इन्वायरमेंट जिसमें आप
आपकी ग्रूमिंग होती है वो किस तरीके से आपके अनकॉन्शियस पार्ट को, ब्रेन के पार्ट को शेप करती है और फिर वहां पे बायसेस रह जाते हैं। फिर जी हमारे पास है फैट फेमिनिज्म, और अभी हमने मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म भी देखा है। ये जो मार्क्सिस्ट सॉरी फैट फेमिनिज्म है ये बेसिकली प्रॉपर मूवमेंट थी। इसलिए इस मूवमेंट ने चैलेंज किया सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को। इन्होंने कहा कि जी ऑल बॉडी टाइप्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, ऑल वुमेन आर ब्यूटीफुल। फिर इन्होंने चैलेंज किया फैट फोबिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी आप ऐसी चीजें इरेडिकेट करें जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है अगेंस्ट सर्टेन women who are not of who do not meet the societal standards of beauty, ठीक है। इन्होंने कहा कि जी एक्सेप्ट योरसेल्व्स द वे यू आर, इसको हम कहते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जी साइज इंक्लूसिविटी, ये एक इनकी टर्म है बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की, साइज इंक्लूसिविटी, दैट जो women who are fat और women who are who have a toned body, तो दोनों को ही आप इंक्लूड करें अपनी फेमिनिस्ट मूवमेंट में। और आप ये बताएं कि जी बी पॉजिटिव अबाउट पीपल्स बॉडी, आप जो भी कोई भी इंसान है देर ऑल इक्वल, और किसी की फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, यू कांट टारगेट एनीबॉडी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अभी तक इंटरेस्टिंग लग रहा है, बोर तो नहीं हो रहे। वी स्टिल हैव अ फ्यू स्ट्रैंड्स लेफ्ट। चीजें आ रही हैं समझ में? इट्स गुड, ओके, ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको? आर दे क्लियर? चलिए जी, आई एम ग्लैड टू रीड ऑल ऑफ दीज कमेंट्स, थैंक यू। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा से। स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म बेसिकली आपके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पे फोकस करता है। ये कहते हैं कि जी सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स perpetuate what? They perpetuate gender inequality. They are the cause of gender inequality. अब ये कहते हैं कि जी हमें इन सारे सिस्टम्स, सॉरी स्ट्रक्चर्स को ट्रांसफॉर्म करना होगा अगर हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए। अब आप खुद सोच लें कि क्या, दोबारा से ये बात सोचें, क्या सारे स्ट्रक्चर्स को ट्रांसफॉर्म करना पॉसिबल है? फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिज्म ये है कि जी जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ जेंडर है, जो ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ पावर है, कि जिसके पास पावर है उसकी रिट प्रिवेल करेगी। वो जो डिसीजन ले लेंगे, जिनके पास भी पावर है वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जिनके पास पावर है उनके हाथ में फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। आप इसको नेशनल लेवल पे देख लें, आप इसको कम्युनिटी लेवल पे देख लें, फैमिली के लेवल पे देख लें, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आपको कहते हैं कि अगर आपको जेंडर इक्वालिटी चाहिए
if you want that women should be able to take decisions, if you want women to be able to, uh, you know, have control over finances or over the decisions of the family, or, if you want women to have an equal share in the decision making process, या अगर नेशनल लेवल पे देखें तो पॉलिसीज बनाई जाती हैं जब खवातीन के लिए, तो उसमें कितनी खवातीन इन्वॉल्व होती हैं, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही पॉलिसीज बन जाती हैं जो कि इवेंचुअली उन्हीं के लिए हैं। तो जब आप उनकी गवर्नेंस की बात करते हैं तो यू नीड टू इंक्लूड वुमेन इन दैट प्रोसेस एज वेल। तो यहाँ पे आपको क्या करने की जरूरत है? यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट patriarchal norms and binaries। यहाँ पे ये भी याद रखें कि ये कहते हैं कि जी जो पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिस्ट हैं, ये भी कहती हैं कि जी जो जेंडर आइडेंटिटी है ना, वो इतना सिंपल नहीं है कि आपने उसको दो बाइनरीज में मेल एंड फीमेल में वो कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं अब हमारे पास है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। ये बेसिकली एक पर्सपेक्टिव है which examines के किस तरीके से जेंडर, रेस, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म इंटरसेक्ट करता है, और फिर पोस्ट कॉलोनियल एरा में किस तरीके से इन चार चीजों का जो इंटरसेक्शन है वो दैट शेप्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन। ठीक है जी, और ये सारी आपकी कहानी है। ये समझ में आया है? आई होप आ गया होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी देती हूँ पॉइंट्स ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। So they examine the intersection of gender, race, culture, and imperialism। तो यहाँ पे जहाँ पे भी imperialism आ जाए ना, वहां पे साथ हम ये ऐड करते हैं कि जी ये जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने imperialism की बात की है, तो ये साथ साथ अपने जो जिन चीजों को चैलेंज करती हैं उसमें क्या आता है? उसमें आता है डोमिनेंट वेस्टर्न फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो ये जेंडर, रेस, कल्चर, इंपीरियलिज्म को तो कर ही रही है, उसको स्टडी कर ही रही है, लेकिन ये भी कहती है कि जी जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं जो डोमिनेंट है, हम उनको भी चैलेंज करना चाहते हैं। ठीक है ना? ओके, उनको चैलेंज करने से बाय द वे होगा क्या कि जो नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी फिर एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, राइट? वो भी बताने की उसमें आ जाएंगे पोजीशन में कि जी हमारी भी कुछ प्रोविजंस है, हमारी भी कुछ फाइंडिंग्स है, उनका भी रिकॉर्ड करें। इस तरीके से इंपीरियलिज्म को भी काउंटर कर सकेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या स्कूल ऑफ थॉट है? ये कॉलोनियल हमें थोड़ा पहले, पोस्ट कॉलोनियल से पहले करना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके। कॉलोनियल फेमिनिज्म एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो कि शुरू ही क्रिटिक से होता है। क्रिटिसाइज किसको करते हैं ये लोग? वेस्टर्न फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स को, वेस्टर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। और उनको कहते हैं कि किस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं ये पता है आपको? वो इसलिए उनको क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट वेस्टर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स ignores the experiences of gender relations, sorry, of women, basically of women in colonized societies।
जिस सोसाइटी को कॉलोनाइज किया, वहां पे जो खवातीन है मौजूद, उनको उनकी सिचुएशन को एग्जामिन नहीं किया इन्होंने, उनके एक्सपीरियंसेस को स्टडी नहीं किया, उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया, बल्कि अपने ही एक्सपीरियंसेस उन पे इम्पोज किए, अपनी ही पॉलिसीज उनके ऊपर इम्पोज की, विदाउट गेटिंग टू नो देम कि व्हाट इज देयर प्रॉब्लम, व्हाट आर देयर issues, what are the issues that they are facing in a particular situation, in the presence of particular values or norms. अब इससे बेसिकली वो ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म जेंडर रिलेशंस को शेप करते हैं, पावर डायनेमिक्स को शेप करते हैं. सो फॉर द समरी, दिस इज ओके. ठीक है जी, अब मुझे यहाँ तक बताइएगा कि ये समझ में आ गया है. जी, लेट मी सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस. पोस्ट कलोनियल, ओके. चलिए जी, आई एम ग्लैड आप लोगों को समझ आ रहा है. पोस्ट कलोनियल फेमिनिज्म नहीं समझ आया, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. पोस्ट कलोनियल फेमिनिज्म बेसिकली एग्जामिन करता है कि किस तरीके से जेंडर, दिस इज रेस, जेंडर, रेस, कल्चर और इंपीरियलिज्म इंटरसेक्ट करते हैं, और फिर एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women या वायलेंस अगेंस्ट women, इस तरह की चीजें, एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑपरेशन एंड सप्रेशन फॉर्मुलेट करते हैं. ठीक है. They also highlight the experiences of women in the post-colonial context, and they challenge the dominant Western feminist perspectives. ठीक, this is it. इतना ही है ये बस, कि वो वेस्टर्न को क्यों चैलेंज कर रहे होते हैं. बिकॉज वेस्टर्न फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स जो है, वो जाहिर है वेस्ट की जो वैल्यूज है, उनका कल्चर है, उनकी हिस्ट्री है, उनकी प्रॉब्लम्स इश्यूज है, उसके मुताबिक है. वो अपने ही मुताबिक सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं. सो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट चैलेंज देयर पर्सपेक्टिव्स, बिकॉज वो चाहती हैं कि जी जो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारी जो कॉलोनीज बनी थी उसका कॉन्टेक्स्ट है, जो पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में जो कॉन्टेक्स्ट है नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज में, सोसाइटीज अदर देन द वेस्टर्न वंस, उनको एक्सप्लोर किया जाए और उनके हिसाब के कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस दिए जाए. जी, मैंने समझा दिया आफ्ताब. पोस्ट स्ट्रक्चरल, अच्छा पोस्ट स्ट्रक्चरल, सॉरी, I thought you were talking about post-colonial. Apologies. अच्छा जी, post-structural feminism जो है वो भी बहुत इजी है. Post-structural feminism कहता है कि जी जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं, जो ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ जेंडर हैं, ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ पावर है, पावर, जो ट्रेडिशनल नोशंस है वो क्या है, जेंडर की, जेंडर रोल्स की सेग्रीगेशन है ना. देयर आर सर्टेन रोल्स दैट आर टू बी परफॉर्म्ड बाय मेन एंड सर्टेन टू बी परफॉर्म्ड बाय वुमेन. ठीक है. कुछ एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की. फिर उसके अलावा जो पावर है, दैट इज मेजरली सीन टू बी इन द हैंड्स ऑफ मेन. तो ये भी एक ट्रेडिशनल नोशन ऑफ पावर है. वो इसको चैलेंज करना चाहते हैं. एंड देन दे ऑल्सो से कि जी हम पेट्रियार्की को डिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, फॉर द इश्यूज दैट वुमेन आर फेसिंग. दे ऑल्सो से कि जी जो जेंडर है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, वो सिंपल नहीं है कि आप उसको बाइनरीज में कन्वर्ट कर दें या बाइनरीज की तरह से उसको देखें. सो यस, दैट इज इट. अभी समझ में आ गया है. ये हम सारा कुछ दोबारा से करेंगे, सारी अभी आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम. और इसके अलावा हम ये सारे स्ट्रैंड्स जो हैं डिटेल से करते हैं. एक क्लास में मैं एक या दो करवाती हूँ, ज्यादातर शुरू में तो हम एक ही कर रहे होते हैं बिकॉज वो काफी डिटेल है. और फिर उसके बाद जो कुछ है वो हम
एक क्लासेस में दो दो कर लेते हैं, देन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ आवर सिलेबस। अच्छा जी, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दे आर ऑफ द व्यू दैट जेंडर inequality and gender exploitation are a result of, किसका रिजल्ट होता है? कैपिटलिज्म एंड क्लास डिविजन। है, तो जो जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर एक्सप्लॉयटेशन है दुनिया में, वो क्लास डिविजन और कैपिटलिज्म की वजह से है। जो द women who perform different kinds of labor, their labor is unpaid। ठीक है, कभी पेड भी होता है, it is unpaid but it is undervalued, it is exploited। तो because of the housework, the reproductive labor, the child care, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा होता है, सो दे शुड बी कॉम्पनसेटेड फॉर दैट। और ये भी कहते हैं कि जो फीमेल ऑपरेशन है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ रेस, क्लास एंड अदर फैक्टर्स। तो जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं, दे परपेचुएट वुमेन ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। क्या जी? तो ये सारी बात है। ये जो बेसिकली स्कूल ऑफ थॉट है, इसका मकसद था कि क्लास स्ट्रगल को प्रायोरिटाइज करें और वर्किंग क्लास वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए काम करें। जी, सो फार सो गुड। समझ में आया है सारा कुछ? मैं दिखा रही हूँ, फर्स्ट स्लाइड भी देख लीजिए। जैसे आई शेयर दीज इन द ग्रुप, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, आपके पास ही सेव्ड रहेंगे। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? जी, एनी क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी प्लीज बताइए। भी इनाम, ओके, आई आंसर दैट। देखिए, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, वो मार्क्सिस्ट थ्योरी को अप्लाई कर रहा है ताकि जेंडर ऑपरेशन को अंडरस्टैंड कर सके। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि जी, जो जेंडर इनइक्वालिटी है, सॉरी, जेंडर इनइक्वालिटी है, वो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट है, वो रिजल्ट है क्लास डिविजन का। And then, they go on and talk about abolishing capitalism and gender hierarchy। ठीक है, अब वो ये भी कहते हैं कि जी, क्लास स्ट्रगल की बहुत इंपॉर्टेंस है, और जो वर्किंग क्लास वुमेन है, उनकी एम्पावरमेंट पे हमें स्पेसिफिकली काम करना पड़ेगा। एंड दे सी रेवोल्यूशन as solution to the issues that women are facing। तो women liberation कैसे आ सकती है? रेवोल्यूशन के थ्रू, सोसाइटी की फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। फिर हम सोशलिस्ट फेमिनिस्ट को देखते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि वो कहती है कि जी, जेंडर, रेस और क्लास इंटरकनेक्टेड है। वो कहती है कि जी, हमने सोसाइटी को रिफॉर्म्स और ग्रेजुअल चेंजेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना है। वो रेवोल्यूशन के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद they may not necessarily aim to abolish capitalism, but their perspective has a broader range। ठीक है, सो बिकॉज वो अपना एक खुद का फ्रेमवर्क लेकर आते हैं, तो वो जरा एक ब्रॉडर रेंज पर्सपेक्टिव है। एंड यस, एक और बात है कि जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट हैं, दे फोकस ऑन अचीविंग जेंडर इक्वालिटी
वो तो सब लोग ही उसके लिए स्ट्राइव कर रहे हैं, बट ये कहती हैं कि जी हम पॉलिसी चेंजेस, एजुकेशन और एम्पावरमेंट के थ्रू ये सारा कुछ अचीव करेंगे। ठीक है जी, अभी क्लियर है आपको? नो आफ्ताब, डेफिनेशन फेमिनिज्म की मैंने आपको बताई है। ओके जी, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। वी नाउ गोइंग टू एंड इट, और कल से हमारी रेगुलर क्लास होगी एट 5 p.m. तो इफ यू गाइस वांट टू रजिस्टर, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करके। सो यस, हमारी क्लासेस हैं मंडे टू थर्सडे 5 to 6:30 p.m. और 6 वीक्स की क्लासेस हैं। उसमें हमारी असाइनमेंट्स भी इंक्लूडेड है। मैं आपको यूजुअली वीकेंड पे असाइनमेंट्स दिया करूंगी, कभी कोई क्लास प्रैक्टिस भी होगी। वील हैव टेस्ट्स एज वेल, और हमारे 2 मॉक्स होंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यूएशंस आपको टाइमली मिलती रहेंगी साथ साथ। uh, इसके अलावा इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, जी जी मंडे से होगी इंशाल्लाह आफ्ताब। सो इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।